डिपार्टमेंट के लोगों से सुलह करना चाहूँ तो? सर आपका नंबर मुझे आपके ड्राइवर रियाज ने दिया था। मैं एक पार्टी अरेंज करने लगी हूँ, अ ग्रैंड पार्टी, और उसमें तुमने सेवी के साथ बस कुछ पिक्चर्स लेनी है और मुझे भेज देना, फिर देखना मेरा कमाल। कोई भी थर्ड क्लास लड़की तुम्हें अपनी कीमत दे तो तुम मेरा नंबर दे दोगे उसे? ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मेरा दुश्मन कब से बन गया? आपके दुश्मनों की कोई कमी थोड़ी। आदमी के दोस्त मजबूत हो तो उसके दुश्मनों की तादाद नहीं बढ़ती। लगता है कि कुछ दोस्त नाराज हैं हमसे। औरों को भी तो नाराज नहीं कर सकते ना। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये गुल खिलाया किसने? फोन पर नहीं बताऊंगा, लेकिन रेट जरूर पड़ेगी। तुम्हारे कुछ मुकर्रबीन ने इदारे की दुखती रग पर पैर रख दी है। और अगर मैं डिपार्टमेंट के लोगों से सुलह करना चाहूँ तो? एक आध दिन रेट रुकवा सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। घर में अगर कूड़ा करकट है तो आज ही साफ करवा दें। कल परसों अगर मेहमान आए तो घर साफ सुथरा देखकर तुम्हारी तारीफ कर सकें। मेरा घर साफ सुथरा है, बेशक परसों मेहमान आ जाए। हाँ। गुड बाय। कल ना आए बस। साले मुझे गिनती भुला दी। ओह नूर बहादुर। हेलो मिस्टर लाल बहादुर शाह, कैसे हैं आप? वो तो हम मुकर्रब को कहते हैं, मैं तो बहुत शरीफ सा इंसान हूँ। बड़े दिनों में याद किया। हाँ, वो एक बात कहनी थी। ये जो तुम्हारे इलाके में एक औरत है ना, फूलन देवी टाइप, सोना रानी। हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। आप क्यों पूछ रहे? भाई लगता यह है कि जुमे के दिन मस्जिद के सामने खड़े होकर अपने कार्ड बांटती है। मेरे सेक्रेटरी को भी उसका नंबर मिल गया। आपका सेक्रेटरी नमाज पढ़ता है? उसका तो पता नहीं, मगर मैं 5 वक्त का नमाजी। तो आपने अपने सेक्रेटरी से नंबर लेके सोना रानी से बात की। मुझे भी बड़ा शौक है इससे बात करने का, इससे मिलने का। भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, क्यों बात करूंगा उस गैंगस्टर से? अच्छा दफा करें सोना रानी को। ये बताएं मुझे क्यों याद किया? हाँ, आप अपने शहर में मेरे पार्टी के दफ्तर से रब्ता करें, यूथ विंग के इंचार्ज से मिलें। वो कोई कैंपेन वगैरह चलाना चाहता है, हेल्प करें उसे प्लीज। ओके सर ठीक है। आप मुझे नंबर देंगे? नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पार्टी के चीफ को आपका नंबर भेज रहा हूँ, वो खुद ही रब्ता कर लेगा आपसे। वो ठीक है। और कुछ? ऐसा करना कि सारे लेन देन की बात उससे तय कर लेना। जी ठीक है, ये नंबर फौरन चेंज करना पड़ेगा। शामिर आज फिर लेट आया है? नहीं मैडम, आज तो वो आपसे भी पहले के आए हुए हैं। तो कहाँ है वो? वो मेकअप करके बाहर बैठे हैं। ठीक है बस हो गया है। शामिर को बुलाओ, उससे बोलो मैं बुला रही हूँ। देखा, आज मुझसे मिला तक नहीं। जी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन लगने चाहिए। जी ठीक है, ठीक है जी। मैं डैड से बात कर लेता हूँ, आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब सर कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे।
एक तो मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास इतनी ज़रूरी बातें आती कहाँ से हैं। सर आपकी फायदे की बात है सर, सुनिए तो सही। जी फरमाएं। सर आपने मुझे जब रात को मैसेज किया तो मैं समझी कि आप समझी कि मैं रात को आपसे लेट नाइट मैसेजेस पे बात करना शुरू हो जाऊंगा। नहीं सर, सर मैं समझी कि आप मुझसे पूछेंगे कि आपका नंबर मेरे पास कैसे आया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर आपका नंबर मुझे आपके ड्राइवर रियाज ने दिया था। रियाज ने? आई कांट बिलीव इट। जी सर, प्यार से बात करना तो दूर की बात, आप तो मुझसे नॉर्मल अंदाज में भी बात नहीं करते, लेकिन मैं आपकी फ़ैन हूँ सर, आपकी वेल विशर हूँ। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप अपने ड्राइवर को आज ही नौकरी से निकाल दीजिए। आप ठीक कह रही हैं। आई एम स्टिल शॉक्ड कि उसने मेरा नंबर लीक किया। एग्जैक्टली, और वो भी आपका पर्सनल नंबर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो आपका नंबर मुझे दे सकता है तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपके किसी भी दुश्मन को लीक कर सकता है। ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक रिक्वेस्ट और थी सर। जी बोलें। अब सर आप प्लीज़ उसे मना कर दीजिएगा कि मुझे फ़ोन ना करे। तो आपने भी उसे अपना नंबर दिया? अब सर आपका नंबर लेने के लिए कोई ना कोई तो वादा किया ही होगा ना मैंने, लेकिन अब वो मुझे धमका रहा है। आई सी, आप फिक्र ना करें, आइंदा के बाद वो आपको ना कॉल करेगा और ना थ्रेट। थैंक यू सर। अब सर जिस तरह आपके ड्राइवर को पहचानने में मैंने आपकी मदद की, इस तरह आप किसी अपने दुश्मन को भी पहचानने में मेरी मदद ले सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है शकीला। क्योंकि पहला पत्थर तो मैं फेंक ही चुकी हूँ। Baby, try to understand the difference between controversy creator and controversy promoter. मैं तुम्हारे लिए सेवी के साथ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट कर सकती हूँ, उसे प्रमोट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इनकार कर रही हो? Not at all. मैं एक पार्टी अरेंज करने लगी हूँ, a grand party, और उसमें तुमने सेवी के साथ बस कुछ पिक्चर्स लेनी है और मुझे भेज देना, फिर देखना मेरा कमाल। फिर तुम एक प्रॉपर कंट्रोवर्सी प्रमोटर को हायर करके असाइनमेंट उसको दोगी। मैं 2-3 बल्कि कई गॉसिप करने वालों को जानती हूँ। कम ऑन, गॉसिप करने वालों से तो मार्केट भरी पड़ी है, बट यू नीड अ प्रॉपर कंट्रोवर्सी प्रमोटर। वही तो, ये काम प्रॉपर हायरिंग बेसिस पे हो रहा है और मुझे इसका नहीं पता। मैं जानती हूँ कुछ कंट्रोवर्सी प्रमोटर्स को और मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी सकती हूँ, अगर ये एक एडवांस मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, और इस काम के लिए मेरे पास 2 लाख से ज्यादा का बजट नहीं है। मेरे लिए तो ये काफी होगी, मगर 2 लाख का बजट सैफी बहादुर के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए काफी है। I'll manage, फीफी। सेवी बहादुर पर खर्च करने का बजट सेवी बहादुर खुद ही देगा। खैर, I have to go now. Bye.
रियाज गाड़ी साइड पे लगाए। सर आपने यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? मैंने सोचा जरा तन्हाई में तुमसे बात की जाए। सर कोई खता होगी है? रियाज, बहुत मरते हो ना तुम लड़कियों पे। नहीं सर, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम तो बहुत शरीफ हो, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम सिर्फ लड़कियों पे मरते नहीं हो, बल्कि पूरे के पूरे उड़ियां हो जाते हो। कोई भी थर्ड क्लास लड़की तुम्हें अपनी कीमत दे तो तुम मेरा नंबर दे दोगे उसे? नहीं नहीं सर, मैं आपका नंबर बेचने की गलती कैसे कर सकता हूँ? बकवास बंद करो। आज तो सिर्फ एक लड़की के कहने पे तुमने मेरा नंबर दिया है, कल को तुम्हें कोई करोड़ रुपया देगा तुम तो मुझे भी बेच दोगे। तौबा करें सर, मैं आपका नंबर नहीं बेच सकता, उस लड़की को किसी और ने नंबर दिया होगा। चलो, अब तो तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम ही ने उसे मेरा नंबर दिया है। सर कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने नहीं दिया नंबर। रियाज मियां, अब तो कंफर्म हो गया कि नंबर तुम ही ने दिया है, वरना तुम्हें किस तरह पता कि मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? वो सर शुरू में आपने बोला था ना कि औरतों पे मरते हो। तुमने उसे सिर्फ मेरा नंबर नहीं दिया, बल्कि अब तुम उसे फोन करके प्रेशराइज भी कर रहे हो। सच बोलो ताकि हम बात आगे कर सकें। सर माफ कर दें प्लीज। आराम से, इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा। मेहरबानी सर, मेहरबानी आपकी। अगर कल से तुम मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा कोई नंबर आउट करे। गलती तो तुमने की है, सजा तो मिलेगी। इस सजा के लिए तुम्हें जेल जाना होगा। सर ना करें ऐसा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बीच में मत बोलो, पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें इससे ज्यादा तनख्वाह दूंगा, बल्कि इनफैक्ट तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। बदले में तुम्हें सिर्फ जेल जाना होगा, और फिक्र ना करो, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। मुकर्रब खान की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं अपने घर पे रेड करवाऊंगा। सर कह दूंगा, लेकिन वो मुझे जेल में मारेंगे तो नहीं? अरे भाई, ज्यादा नहीं पड़ेगी तुम्हें मार, फिक्र ना करो। बस उतनी ही पड़ेगी जितनी डैड या मैं तुम्हें मारते मेरा नंबर लीक करने पर। आखिर सोचो ना रियाज, गलती तो तुमने की है, सजा तो मिलेगी ही ना। सर मुझे आप छुड़ा लेंगे ना? अगर हाँ, सस्ते में छूट रहे हो, तनख्वाह भी मिल रही है, गाड़ी भी नहीं चलाना पड़ेगी तुम्हें तो। और हाँ हाँ, फिक्र ना करो, छुड़वा लूंगा मैं तुम्हें। जाओ गाड़ी में बैठो। राइट सर। जी अस्सलाम वालेकुम डैड। हाँ वो रेड रुकवा दी मैंने। डैड मैंने कुछ अरेंजमेंट की है, मगर मैं चाहता हूँ कि रेड आज रात को ही करें। हाँ? जी वो बाकी बातें मैं आपको घर आके खुद बताऊंगा। See you in a bit.